तो भाई रेसलमेनिया सीजन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मेन इवेंट जे ऊसो की रात है आज मंडे नाइट रॉक एपिसोड में। आउटरेज केविन ओवंस ने आखिरकार अपना काम कर ही दिया है। सीएम पंक जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले हैं। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो क्लास तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं इतिहास के सबसे बेहतरीन चैनल के मंडे नाइट रॉक के रिव्यू वीडियो में। तो भाई आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। वीडियो को देखना आपको लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू ब्लेसिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भैया स्वागत है आप सभी का आज रॉयल रंबल के बाद वाली मंडे नाइट रॉक एपिसोड में। और स्टार्टिंग ही कर लेते हैं मेंस रॉयल रंबल के विनर जे ऊसो से। पूरा क्राउड के साथ मस्त गाना वाना गा के जे ऊसो आ रहे हैं। पूरा क्राउड लहर रहा है जे ऊसो के गाने पे। अलग अलग कैमरा एंगल से डब्ल्यू हमको एक चीज़ दिखा रही है। जे ऊसो रिंग में जाते हैं, क्राउड वंस अगेन के चैंट्स लगा रहा होता है और एक बार फिर से जे ऊसो का थीम सॉन्ग बज रहा है और जे ऊसो क्राउड के साथ डांस कर रहे हैं। पैट मैकफी, माइकल कोल, सब पूरा एरिना भरा हुआ है। इसके बाद जे ऊसो के आंखों में इमोशन थे। फिर उसके बाद जे ऊसो बोलते हैं मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो दिल से जो जे ऊसो का निकल रहा है ना कि मैं आप तुम सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अपनी 15 साल की जर्नी के बारे में बात करते हैं जे ऊसो इमोशनल होके कि भाई तुम ही लोगों के कारण मैं मेंस रॉयल रंबल 2025 का विनर हूँ। 15 साल से मैं मेहनत करता आ रहा हूँ। मैं एक टैग टीम में था, फिर उन्होंने ब्लड लाइन की बात करी, वहाँ पर मैंने कुछ मूवमेंट्स बनाए और मैं सेल्फ डाउट में था कि मैं रन कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन हेल या मैं अब रॉयल रंबल का विनर हूँ। मैं रन कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद आखिरी में जे ऊसो बोलते हैं रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट इट्स ओनली मी ऊज करके। अब सब सेट था, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है गुंथर का। गुंथू बाबू आते हैं और गुंथर आते के साथ शुरू हो जाते हैं कि मेरे को तेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, लेकिन मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करूंगा क्योंकि ये डिसअपॉइंटिंग है। रॉयल रंबल जीतना चाहिए था ऐसे स्टार को जैसे रोमन रेंग्स, जॉन सीना, सीएम पंक का उन्होंने नाम लिया कि भाई जिसको मेरे को रेसलमेनिया में हरा के कुछ अचीवमेंट मिलता, तुझे हरा के मेरे रेज्यूमे में कुछ ऐड नहीं होगा। बात ऐसी है जे ऊसो, तू अगर तेरे रेज्यूमे में चीज़ें ऐड होंगी, मेरे में नहीं होंगी, तो भाई तू मुझे चैलेंज मत कर। अगर तूने मुझे चैलेंज किया तो एक डॉग को जैसी डिजीज़ होती है ना, वैसा मैं तुझे मार मार के भूत बना दूंगा, ऐसा गुंथर बोलते हैं। जे ऊसो का उसके ऊपर कहना रहता है भाई शट अप मैन, क्या ये सब बातें कर रहा है तू बकवास वाली। मैं रेसलमेनिया 41 में जाऊंगा, तुझे चैलेंज करूं। इस फ्राइडे मैं स्मैकडाउन में जाने वाला हूं, वहां चैलेंज करूं। मैं रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट करूंगा और मैं जब रेसलमेनिया से निकलूंगा तो एज वर्ल्ड चैंपियन निकलूंगा, ऐसा करके जे ऊसो बोलते हैं। और जो ओपनिंग सेगमेंट है मंडे नाइट रॉ का वो तगड़ा जाता है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। इसके बाद लुडविक आइजर वर्सेस पेंटा के बीच में मैच आता है। अभी मैच हुआ क्यों, क्योंकि पेंटा ने लुडविक आइजर को 6 सेकंड में एलिमिनेट कर दिया था। स्टार्टिंग में उन्होंने फिर से टॉप रोप से बाहर कर दिया काइजर को, तो ये मूवमेंट अच्छा था। बाकी काइजर की रेसलिंग स्किल बहुत अच्छी है भाई, जिस तरीके से उन्होंने पेंटा को वहाँ पे लगाया। अभी तक पेंटा के 3 मैचेस हुए हैं। चैट गेबल के बाद मैं इसको दूसरे नंबर पे रखूंगा भाई, अच्छा मैच दिया काइजर ने भी। डब्ल्यू कुछ करती ही नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग काइजर के साथ में। वो उनके एल्बो पैर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने उनका फिनिशर रिवर्स किया और अपना लगा दिया और पेंटा इस मैच में विक्ट्री हासिल उन्होंने अपनी कर ली है। इसके बाद पेंटा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीट डन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। काइजर ने अटैक कर दिया, अपना फिनिशर मार दिया पेंटा को और कुछ इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। तो ये काइजर, पेंटा और ये जो चल रही है पीट डन के बीच में चीज़ें, ये अभी आगे कुछ कुक करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद जजमेंट डे का सेगमेंट आता है। यहाँ पे बैलर पूरा परेशान हो रहा है कि मैं 2 हफ्ते गायब रहा, डोमिनिक तूने जेडी मैकडोना को इंजर्ड कर दिया, ना तुम टैग टीम टाइटल जीत पाए, ऐसा ऐसा करके बेबी सिटिंग करके उन्होंने बोल दिया डोमिनिक को। तो लिव मॉर्गन वहाँ पर बोलती हैं कि भाई अगर डोमिनिक नहीं आता तो फिर किसी और टैग टीम को मौका मिल जाता। और वॉर रेडर्स ने जेडी मैकडोना को इंजर्ड किया है। और फिर अपने वो बात करती हैं और फिन बैलर के भी वो जो क्वालिफाइंग मैच है उसके बारे में बात करती हैं, जो कि सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते कभी तो होने वाला है, जिसको सेथ रॉलिंस ने भी आज मेंशन किया था शो में। तो जजमेंट डे में थोड़ा मामला भी ठीक तो नहीं चल रहा है। इसके बाद शार्ट फ्लेयर का आता है प्रोमो, जैसे जे ऊसो का था। शार्ट फ्लेयर रिंग के अंदर आती हैं, शार्ट फ्लेयर को मिक्स रिएक्शन मिल रहे थे भाई। जे ऊसो को तो ऐसे रिएक्शन मिल रहे थे, मतलब सोशल मीडिया का जो क्राउड है ना वो अलग है और जो एरिना का क्राउड है वो अलग है, बिल्कुल फाड़ के रिएक्शन मिल रहे थे जे ऊसो को। लेकिन शार्लेट का था कि उनका ऊ करके जो आता है ना, वो जो बोलती हैं, मतलब आधा चीयर और आधा बू लग रहा था। शार्ट फ्लेयर भी अपनी जर्नी डिस्कस करती हैं कि भाई 2024 बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं रहा था मेरे लिए, मैंने स्ट्रगल किया था फिजिकली, मेंटली। उनका शायद डिवोर्स भी हो गया है अल्ड्राले के साथ, ये रिपोर्ट्स आई हैं, पक्का का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से बोल रही हैं वो सब चीज़ें उनकी रही हैं। और अब वो आगे कैरी फॉरवर्ड करती हैं, तुम मेरे को चीयर करो, तुम मेरे को बू करो, मैं ही
मैं लेकिन तुम सबसे प्यार करती हूँ, आई लव यू ऐसे शार्ट करके शार्लेट फ्लेयर बोल रही होती हैं और वो रेसलमेनिया की बात ही करती हैं। तभी रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रिया रिप्ली आती हैं और वो रिस्पेक्ट करती हैं शार्लेट फ्लेयर की और बोलती हैं कि मैंने तुझे हराया है पिछले बार जब मैंने रॉयल रंबल जीती थी। तो शार्लेट ने बोला कि तुम्हें याद होगा तो मैंने भी तुम्हें एक बार हराया। तब रिया रिप्ली बोलती है कि मैं तब बच्ची थी, किड थी। तो शार्लेट फ्लेयर बोलती है तुम अभी भी किड हो ऐसे करके। और फिर उसका तो बोलती हैं कि वो एनएक्सडी भी जाने वाली हैं गिउलिया को देखने और फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जाएंगी, वहाँ पे टिफनी को भी चेकआउट करेंगी, फिर वो डिसाइड करेंगी कि उनको किसको फेस करना है। रिया रिप्ली बोलती हैं कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ, अब मैं तेरी रिस्पेक्ट निकालूंगी रेसलमेनिया 41 ने, प्लीज़ मुझे चैलेंज करो। तो ऐसे करके इनका जो सेगमेंट है वो होता है। ठीक ठाक सा सेगमेंट था। जे ऊसो सैमी जेन भी बैक स्टेज मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि गलती से जे ऊसो ने सैमी जेन को एलिमिनेट कर दिया था। सैमी जेन माइंड करते हैं क्योंकि सैमी जेन और सीएम पंक आज मैच भी है मेन इवेंट में। इसके बारे में बहुत कुछ कहानी है। क्रॉस भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन न्यू डे और इसके बाद रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली का मैच आता है। भाई न्यू डे का नया थीम सॉन्ग भी आ गया है और इसके मैच के इंटरवल के बीच में ही ईओ स्काई के ऊपर लिव मॉर्गन और रैकेल ने अटैक कर दिया है, साथ में रिया रिप्ली को भी लपेट लिया है ताकि, क्योंकि इनका भी क्वालिफाइंग मैच है लिव मॉर्गन और ईओ स्काई, ताकि ईओ स्काई पहले से इंजर्ड रहे। हालांकि इस मैच की तरफ आते हैं हम लोग, लोगन पॉल भी आए हैं इस मैच के अंदर डिस्ट्रैक्ट करने, क्योंकि लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच अगले हफ्ते होने वाला है। तो उन्होंने फुल डिस्ट्रैक्ट किया है रे मिस्टीरियो को, उस चक्कर में जो न्यू डे हैं उनको विक्ट्री मिल गई है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद सीएम पंक का भी सेगमेंट आता है जहां पर वो फुल तैयार हो रहे हैं कि उनको कुछ कैसे ना कैसे करके चेंबर मैच में जाना है। इसके बाद लिव मॉर्गन और ईओ स्काई का मैच आता है। भाई पूरे शो के ऊपर दो अच्छे मैचेस थे, जिसमें से एक ये भी था। भाई बहुत तगड़ा मैच था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छा टाइम दिया इस मैच को लेकिन फिर भी जस्टिफाइंग था। दोनों एक दूसरे के मूव्स रिवर्स कर रहे हैं। रैकेल ने इसमें बहुत अपना टांग अड़ाने की कोशिश करी। रिया रिप्ली भी आ जाती है इस मैच के अंदर और रिया रिप्ली ने गलती से लिव मॉर्गन को ही मार दिया। अब उन्होंने लिव मॉर्गन को मारा है, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, तो लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक हुआ है तो ऑटोमेटिकली मैच लिव मॉर्गन जीत गई हैं और वो क्वालिफाई कर गई हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। और इससे ईओ स्काई का दिमाग फिर गया कि भाई रिया रिप्ली ने क्या कर दिया। तो रिया ईओ के बीच में भी कुछ चल रहा है, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू एलिमिनेशन चेंबर में इनका सिंगल्स मैच करवा दे। लिव मॉर्गन पहली पार्टिसिपेंट बन गई है विमेंस एलिमिनेशन चेंबर की। इसके बाद ये क्रीड ब्रदर्स और वॉर रेडर्स का आता है जिसमें चैट गेवल बोलते हैं कि देखो भाई मैं तो कुछ लूचा लिवरेज की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, तो क्रीड ब्रदर्स तुम्हारे पास टैग टीम चैंपियनशिप और आईवी नायल के पास इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से गेबल भाई साहब का जो उपशासन है वो आता है। इसके बाद रॉलिंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। सेथ रॉलिंस आते हैं और एजे स्टाइल्स वैसे रॉ का पार्ट बन गए, ये भी हमको बीच में पता चलता है। सेथ रॉलिंस आते हैं। भाई सेथ रॉलिंस आते के साथ ही शुरू हो जाते हैं सारी चीज़ों को लेकर, 4 मुद्दों पे उनको बात करनी है। सबसे पहले तो जे ऊसो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि भाई जे ऊसो एक अच्छा आदमी और एक हार्ड वर्क है, उसको सक्सेस मिली है। दूसरे वो खुश होते हैं कि सीएम पंक नहीं जीत पाया, वो नार्सिसिस्टिक आदमी, वो घटिया आदमी, बेकार आदमी नहीं जीत पाया रॉयल रंबल। लोगन पॉल ने उसको एलिमिनेट कर दिया, मुझे अच्छा लगा। और तीसरा उन्होंने रोमन रेंग्स के बारे में बात करी। कहते हैं सेथ रॉलिंस की रोमन रेंग्स किसी काम वाम का रहा नहीं है, उसने अपने ही लोगों को हर्ट किया है और वो रॉयल रंबल जीत नहीं सकता। वो अपने कुछ शेड्यूल में चला गया है, कब आएगा ये पॉल हेमन, रोमन रेंग्स और ये डब्ल्यूडब्ल्यू तुम्हें नहीं बताएगी, मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने रोमन रेंग्स को हर्ट किया है। तो रोमन रेंग्स को भी पेल दिया। चौथी बात वो करते हैं, सैमी जेन ही को ऑटोमेटिकली सेथ रॉलिंस बुला लेते हैं चौथी बात करने के लिए और वो अपनी बात करते हैं भी साथ में कि मैं रॉयल रंबल जीत नहीं पाया, ये हर्ट है हुआ हूँ मैं, लेकिन अब फ्यूचर की तरफ देखा जाए तो मेरा फिन बैलर के साथ मैच होगा एलिमिनेशन चेंबर के लिए, मैं वहाँ से रेसलमेनिया की रोड है उसको तय करूँगा। सैमी जेन आते हैं। सेथ रॉलिंस सैमी जेन को मोटिवेट करते हैं कि सीएम पंक घटिया आदमी तुझे बोलता है कि तू उसके लेवल का नहीं है। हाँ भाई तू उसके लेवल का नहीं है क्योंकि तूने रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है, तो उसके लेवल के ऊपर का है भाई। और पेल दिया सीएम पंक को सेथ रॉलिंस ने। इसके बाद जब रॉलिंस मोटिवेशन स्पीक देके जा रहे होते हैं तो उसके बाद सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। इनकी भी भाई अब दोनों जानी दुश्मन है, एक दूसरे को देख के हाथ तो चलेगा ही, थोड़ा बहुत हाथ चलता भी है, लेकिन रेफरी लोग इनको अलग करते हैं। फिर कमर्शियल आता है और जाता है। सैमी जेन और सीएम पंक का मैच स्टार्ट हो जाता है। भाई तगड़ा मैच था दोनों के बीच में, सुपर प्लेक्स लग रहा है। फिर उसके बाद सीएम पंक अपनी टॉप रोप से किक मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दोनों, बीच मैच में टॉन्ट कर रहे हैं सीएम पंक की भाई तू अभी मेरे लेवल का नहीं है, जो बीच में सीएम पंक करते हैं। उसके बाद जीटीएस लगा के उन्होंने सैमी जेन का जो खेल है वो ख़त्म कर दिया और जॉन सीना के साथ सीएम पंक भी क्वालिफाई कर गए हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच में। सैमी जेन के साथ हक करते हैं लेकिन तभी एक आदमी को
पसंद नहीं आती हैं चीज़ें, वो है केविन ओवंस। केविन ओवंस से सैमी जेन के ऊपर अटैक कर दिया है और पावर ड्राइवर मार दिया है, जो उन्होंने कोडी रोड्स को मारा, जो उन्होंने रैंडी ऑर्टन को मारा, अपने दोस्त, और अब वो सैमी जेन को उन्होंने मार दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली सैमी जेन वर्सेस केविन ओवंस की स्टोरी करवाने वाली है भाई। बिल्कुल तगड़े लुक के साथ थे केविन ओवंस, और ऐसे जो आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो खत्म होता है। आप बताना आपको कैसा लगा भाई आज का शो। बहुत सारी रेसलमेनिया के रिगार्डिंग तैयारी थी। मिलता है आपको कल वाली वीडियो में। हेल्थ बाय बाय, टेक केयर। केविन ओवंस से बच के रहना पड़ेगा सारे सुपरस्टार को भी। सैमी जेन और केविन ओवंस क्या करने वाले हैं देखते हैं भाई आगे हम लोग।